और बच्चों कुछ कॉलेजेस में आपको ऐसे भी बताऊंगा जो इससे बाहर के हैं बट बहुत अच्छे हैं, उनमें भी आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकती है। अगर एनआईटी में कंप्यूटर साइंस चाहिए आपको कि हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो बेटा। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर प्लीज हमें ये बता दीजिए कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, और इतनी रैंक है हमारी, मेरी इस कैटेगरी में इतनी रैंक है, मेरी उस कैटेगरी में इतनी रैंक है, और सर मेरी तो ये मतलब कंप्यूटर साइंस ही लेना है मुझे, तो मुझे कॉलेज मैटर नहीं करता सर मेरे लिए कॉलेज बहुत मैटर करता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे अपने पास, तो इन सब का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि अगर आपकी रैंक लो है तो भी आपको कंप्यूटर साइंस कैसे मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि काउंसलिंग में गलती की वजह से, थोड़ा लापरवाही की वजह से, ठीक है ना, अच्छी रैंक होने के बाद भी कंप्यूटर साइंस से चूक जाते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि बच्चों कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो है ना बहुत ज्यादा वैल्यूएबल ब्रांच हो रखी है इस टाइम, जॉब की श्योरिटी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैकेज आपको पक्का मिल जाता है अगर आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक हो तो बच्चों ये गलती आपसे ना हो कि रैंक अच्छी हो और कंप्यूटर साइंस आपसे मिस हो जाए, ठीक। आपसे ज्यादा पीछे वाली रैंक वाले को कंप्यूटर साइंस मिल रही कहीं पे, लेकिन आपको नहीं मिल पाई, ये गलती ना हो, इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। तब जब इसको अच्छे से समझोगे आप, तभी आप इसमें क्लैरिटी से अपना ऑप्शंस या चॉइसेस फिल कर पाओगे और वो आपको मिल भी जाएंगी, ठीक। तो सबसे पहले बच्चों ये समझना जरूरी है कि कट ऑफ और कितने क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, इसको अच्छे से देखोगे तभी आगे की चीज समझ में आएगी। जैसे देखिए ओपन कैटेगरी की हम बात करते हैं, ओपन कैटेगरी में इस बार जो कट ऑफ गई है वो 93.236 परसेंटाइल गई है और टोटल सिलेक्शन अप्रोक्सीमेटली 97,000 है, यानी कि ओपन कैटेगरी में अप्रोक्सीमेटली 97,000 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। टोटल इतने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं अलॉटमेंट के लिए, ठीक है ना। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में 81 गई है, तो 25,000 के आसपास वहां पे बच्चे हैं, और ये इसमें 79 गई है। ओबीसी में 67,000 के आसपास बच्चे ओबीसी वाले हैं, एससी वाले अप्रोक्सीमेटली 37,000 के आसपास हैं, और एसटी वाले बच्चे 18-19,000 के आसपास हैं, ठीक है। और ये कट ऑफ है, तो आप ये वाली चीज याद रखो कि देखिए ओपन कैटेगरी में 97,000 बच्चे हैं जिनको अलॉट किया जाएगा, इसमें इतने, इसमें इतने, ठीक। अब समझना इस बात को अच्छे से। देखिए ओपन कैटेगरी की बात करते हैं, बिल्कुल सीआरएल रैंक की, उसमें अप्रोक्सीमेटली 97,000 बच्चे हैं। अब इसको अगर देखा जाए एनआईटी में, तो एनआईटी में आप देखो 31,000 के आसपास जिसकी रैंक थी उसको कंप्यूटर साइंस मिल गई थी। ये क्लोजिंग रैंक है कंप्यूटर साइंस की, चाहे कोई सी भी एनआईटी, यहां टारगेट हमारा कंप्यूटर साइंस है, तो एनआईटी में 31,000 की रैंक तक मिलने के चांस हैं, ठीक है ना। और किसी ट्रिपल आईटी में आपको आप देखो 46,000 की रैंक तक है, और गर्ल्स वाला अगर केस है तो ये जो वो वाला रिजर्वेशन है तो उसमें 50,000 तक की रैंक पे मिल सकती है आपको कंप्यूटर साइंस। ऐसे ये जीएफटीआई जो गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस हैं उनमें 69,000 यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली 70,000 की रैंक हो गई, 70,000 की रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकती है। अब आप खुद सोचिए, ठीक है ना, आपका टारगेट है कंप्यूटर साइंस और 97,000 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, उसमें आप ये देखो अगर केवल कंप्यूटर साइंस लेनी है चाहे कहीं भी मिले तो 70,000 की रैंक तक भी आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकती है। बस अपनी चॉइसेस को आपको इस तरीके से फिल करना है कि ये जो जीएफटीआईज हैं इनमें भी आप अच्छे से चॉइस को देख के फिल करना, ठीक है। चांस कितने बने आप देखो, 70,000 की रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहे हैं और टोटल कितने सेलेक्टेड हैं 97,000, तो बहुत बड़ा रेशियो है, यानी कि बड़े चांसेस है, 50, 70, 60% चांस है कि आपको कंप्यूटर साइंस कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। मैटर करती है ब्रांच बहुत ज्यादा, कंप्यूटर साइंस के केस में आप एक बार को कॉलेज को सेकेंडरी मान सकते हो, राइट। चलिए अब अगले वाले इस पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले कैटेगरी में। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में टोटल जो क्वालिफाइड बच्चे हैं वो 25,000 के आसपास हैं। अगर एनआईटी में कंप्यूटर साइंस चाहिए आपको कि किसी भी एनआईटी में मिल जाए तो 8,000 की रैंक तक मिल रही है। इनफैक्ट ये जो जेंडर न्यूट्रल वाला केस है इसमें 5100 की मतलब रैंक तक मिल रही है,
ठीक है ना, ये भी एक बड़ा नंबर है। ठीक, अगर आपको ट्रिपल आईटी में चाहिए तो आप देखो 77, लगभग 8000 की रैंक हो आप, तब भी आपको किसी ना किसी ट्रिपल आईटी में कंप्यूटर साइंस जरूर मिल जाएगी, अगर आपने चॉइस अच्छे से फिल की है तो। ठीक, अगर आपको जीएफटीआई चाहिए तो 12400 की रैंक, आप समझ रहे हो, अगर आपकी रैंक 12400 के आसपास है तब भी आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल सकती है। ठीक है, और 25000 टोटल हो, यानी कि 50% से भी ज्यादा चांस है कि आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाए। ठीक है बच्चों, अब दूसरी नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, ये ओबीसी। ओबीसी में टोटल सिलेक्शन 67,000 के आसपास है। तो आप ये देखो, अगर किसी एनआईटी में देखें तो आपको 10,000 की रैंक तक आराम से कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। अगर आप ट्रिपल आईटी में देखें तो 16,000 की रैंक तक, और गर्ल्स फीमेल वाले केस में 20,000 की रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। ठीक, और अगर आप जीएफटीआई भी ऑप्ट करते हैं तो 24,000 की रैंक तक, यानी कि अगर आपकी रैंक 24,000 के आसपास है 67,000 में से, ठीक है, तो भी आपको कंप्यूटर साइंस मिलने के चांस है। ये मोर देन 40% हो गया, 40% से ज्यादा चांस है आपको कंप्यूटर साइंस मिलने के, तो इसलिए मिस मत करना आप। ठीक है ना, इस चांस को पता चला, आपने चॉइसेस इस तरीके से भर दी, रैंक तो बहुत अच्छी है आपकी, बट कंप्यूटर साइंस से चूक गए आप। राइट, अब नेक्स्ट वाली रैंक देखो, अगर एससी कैटेगरी की बात करें हम, ठीक है, तो एससी कैटेगरी में टोटल अप्रोक्सीमेटली 37,000 बच्चों को क्वालिफाई किया गया है। अगर एनआईटी में जाने के आपके चांस मन है तो 4500 की रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस मिल जा रही है। ट्रिपल आईटी में आपको 10,000 तक मिल रही है, और अगर आपको गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज भी चलेगा तो 12,600, यानी कि 12,600 की रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस मिलने के चांस है, जो कि बहुत हाई चांस माने जाते हैं ये। तो इसमें भी आप देखो लगभग 40% बच्चों को कंप्यूटर साइंस मिल रही, 35-40% बच्चों को। तो बच्चों कंप्यूटर साइंस मिलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे सर पकड़ के रोते देखा है कि सर वो चॉइस नहीं भर पाया मैं, तो कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पाई मुझे, अब देखता हूँ क्या होगा। तो बेटा कंप्यूटर साइंस अगर आपके पास है तो आप कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब आपको पक्का मिल जाती है। और लाइफ में अगर आप मेहनत करने वाले बच्चे हो, आगे बढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है, तो आप थोड़े दिनों में उसी अच्छे पैकेज पे पहुंच जाते हो, बहुत बेहतरीन कंपनी के। ठीक है, कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता अगर आप मेहनती हो तो, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, ऐसे एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो लगभग 18,000 बच्चों को यहां पे क्वालिफाई किया गया है, और 6300 की, यानी कि समझ लो अगर आपकी 6400 तक भी रैंक है तो भी आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो बच्चों मेरे हिसाब से इस चीज को आप बहुत ध्यान से देखिए और अपने चांस सोचिए कि यार मेरी रैंक यहां तक है तो मुझे चांस है, तो मैं अपनी चॉइस को और केयरफुली भरूं ताकि इतनी रैंक पे भी मुझे वो ब्रांच मिल जाए। और बच्चों कुछ कॉलेजेस में आपको ऐसे भी बताऊंगा जो इससे बाहर के हैं बट बहुत अच्छे हैं, उनमें भी आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकती है। जैसे ये DTU दिल्ली, NSUIT, ये मैंने सारे नाम लिख दिए, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जाधवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, ठीक है, और भी बहुत सारे VIT है, HBTU है, RV कॉलेज है, BMSC बेंगलोर और VJTI मुंबई, और ये सारे जो भी मैंने लिखे हैं, ठीक है ना, JP नोएडा, IIT लखनऊ, ये ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छी मानी जाती है और प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं इनमें। ठीक, तो आप इनमें भी चांस ले सकते हो, इनको भी आप अपने काउंसलिंग के टाइम पे ध्यान में रख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना, पढ़ते रहिए मेहनत से। थैंक यू। मोशन है तो भरोसा है।